तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मेंस स्पेशल क्लास का यह दूसरा लेक्चर, जिसमें कि आप देखेंगे 25/8/2019 को एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। उसमें अर्थमेटिक से 6 सवाल थे, नंबर सिस्टम के 7 थे और एडवांस से 7 क्वेश्चंस रखे गए थे। टोटल 20 क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए थे। तो मेरा ये कहना है कि इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक के 6 सवाल को देख चुके हैं पहला लेक्चर में। आज हम लोग नंबर सिस्टम और एडवांस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का यह 7 सवाल। आखिर नंबर सिस्टम में वो 7 सवाल क्या क्या थे जो आपसे पूछे गए थे तो गौर करके देखेंगे। आसान क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पहला सवाल। देखिए कितने आसान सवाल आपसे पूछे गए थे। कहता है कि देखिए पहला क्वेश्चन है कि कितने 8 हैं जिसके पहले 6 और बाद में 5 है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि ऐसे कितने 8 हैं जिसके पहले 6 है और जिसके बाद में 5 है। और एक सीरीज आपको दे दिया गया 2 1 6 8 5 3 6 8 7 1 6 8 5 6 8 1 2 5 8 6। इतना लंबा नंबर का यह समूह है और आपको बताना है कि कितने 8 ऐसे हैं, कितने 8 ऐसे हैं। एक मिनट दोस्त, कितने 8 ऐसे हैं जिसके पहले 6 है और बाद में 5 है। तो एक 8 यहां पे है, 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 एक 8 यहां पे। अब आप देखिए पहले 6 और बाद में 5, तो ये सही है, ये नहीं होगा। पहले 6 और बाद में 5 ये सही है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे 2 ऐसा समूह है जिसमें कि पहले 6 और बाद में 5 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए कितना आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जाम में बच्चे प्रेशर में होते हैं और स्किप कर जाता है, जबकि ये कॉमन सवाल है जो सभी लोगों से बनना चाहिए और सही सही बनना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। काफी आसान सवाल था दूसरा सवाल। 0.623 का स्क्वायर माइनस 0.623 इंटू 0.377 प्लस 0.377 का स्क्वायर अपॉन 0.623 का स्क्वायर प्लस 0.377 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसा था तो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है। आप कह सकते हैं इसको आप रिप्रेजेंट कर लेंगे किस तरह से, सोचिए। ऊपर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, नीचे में भी हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जानते हैं कि अर्थमेटिक का फॉर्मूला, तो कुछ फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये ना आपके कट गए तो बच गए कितने, 1 अपॉन ए प्लस बी। यानी 1 अपॉन ए प्लस बी में ए यह है और बी ये है, तो कहेंगे 1 अपॉन 0.623 प्लस 0.377 यानी 1 अपॉन 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। काफी आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ सवाल कंसेप्चुअल होते हैं जिसके कारण से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 60% सवाल आप कह सकते हैं जो बिना रुके हुए आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। जो कोई लोग कहता है कि ट्रिक्स पता है, ट्रिकी जो जिनका मैथ्स ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, उनको स्कोर करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया था, कहा गया था कि 4p3 में 984 जोड़ने पर 13q7 प्राप्त होता है। यदि 13q7 11 से विभाज्य हो तो p प्लस q का मान क्या होगा। अब देखिए कि 4p3 में 983 जोड़ने पर क्या मिलता है, 13q7। अब 13q7 क्या है, 11 से डिविजिबल है। अब आप बताइए एक चीज कि अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा। तो डेफिनेशन क्या है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 या 11 का कोई गुणज हो तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, तो जब इस दोनों का योग और इस दोनों का योग, यानी कि 3 और 7 मिलके कितना हो गया 10, और q प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, q प्लस 1 का भी मान 10 होना चाहिए। ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तभी इसका डिफरेंस 0 हो सकता है। या 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल होगा। अब आप सोचिए कि 10 और 11 का मल्टीपल होने के लिए डिफरेंस या तो 0 या 11 होना चाहिए। तो q प्लस 1 और 10 इसके बीच का डिफरेंस मॉड लगा दिया, डिफरेंस कितना हो चाहिए 0 या 11। अब आप सोचिए एक चीज कि यहाँ q का मान 9 देंगे तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, और नहीं तो 11 करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 21 करना होगा, तभी 21 माइनस 10 11 होगा। तो 21 अगर होगा तो q का मान 20 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि q तो है एक सिंगल डिजिट। तो आप कह सकते हैं q का मान यहाँ से क्या सेटिस्फाई कर देगा 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 10 0 को सेटिस्फाई कर देगा, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आप q की जगह पे क्या रख दोगे 9, आप कहेंगे q का मान क्या है पता चल गया 9। अब आप एक चीज देखिए कि 3 और 3 983 नहीं 984, 3 और 4 7 अब p प्लस 8 बराबर 9, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तब आप देखिए कि 9 यानी p का मान 1 और q का मान 9, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 10। अपना आंसर क्या हो जाएगा 10। अब आप देखिए इस पर थोड़ा सा आपको पकड़ होना चाहिए कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है। मोस्टली आपको 11 तक के रूल तो लगभग लोगों को पता होते ही हैं, और कुछ कंसेप्ट अगर आपको पता हो जाएंगे तो मैक्सिमम रूल आपको याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, बशर्ते कि आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में अगला सवाल क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है, तो बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए एक संख्या तथा उसके 2/3, क्वेश्चन को दो तरीके से आप बनाइए, थोड़ा सा अप्रोच आपका बेस्ट हो जाएगा। पहला तो x प्लस 2x/3 बराबर 10, सॉरी 90, x प्लस 2x/3 बराबर देन x का वैल्यू यहां से 3x 2x 5x अपॉन 3, 5 से इसको काट लेंगे 18 3 54, x का मान 54 हो जाएगा, इसका 2/3, तो 2/3 में तो अपने को जाना है 2/3 मतलब कम हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 54। अब दूसरा चीज कि संख्या और उसके 2/3 का मतलब हो गया, अगर नंबर को 3x मान तो इसका 2/3 क्या होगा 2x, 2 3 x मिल करके हो जाएगा 90, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, बड़ी संख्या बोला है तो 18 क्या हो जाएगा 54, ये रहेगा अपना आंसर। अब आप कहेंगे सर 3x क्यों मान लिए, 3x इसलिए मान लिए क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 था, तो ऐसा नंबर लेकर के चलना है जो डिनोमिनेटर में है, ताकि इसका 2/3 अगर कर दें तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 2x रेस्ट नंबर आ जाएगा, तो 3x प्लस 2x। समझ गए होंगे मेरी बात को, ये लॉजिक आपके अर्थमेटिक के लिए रामबाण है, आप इसको यूज करके देखिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले
सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है। पहला था 16,639, दूसरा था 16,641, तीसरा था 17,642 और चौथा था आपका, चौथा ऑप्शन था आपका 15,640। अब आप देखिए चीज, कौन पूर्ण वर्ग है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट प्लेस पर 2 कभी नहीं होगा। आप सोच के देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 हो जाएगा 5, 25, 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 यूनिट प्लेस पर 6 दे देगा, 7 में 49 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 के लिए 64, 4 आ जाएगा, 9 के लिए 1 आ जाएगा और 0 के लिए 00 आएगा। तो मतलब कहने का है कि ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में 1 0 है। 1 0 कभी परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे कि इस दोनों में से कोई एक होगा। अब आप सोच के देखिए कि ये 16, ये 000 अगर इसको ले लेते हैं तो ये 16,000 आपको दिख रहा होगा, 16,000। अब आप देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे मतलब 120 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसी पर 14,400 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 16,900 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 130 का स्क्वायर करेंगे तो 16,900 होगा, जो कि आसान से देख सकते हैं। 13 का स्क्वायर जो है वही है, और 12 यानी 120 का स्क्वायर करेंगे तो 14,400 होगा। देखिए कैसे स्क्वायर को समझना है। अब आप एक चीज बताइए हमको कि ये 16,900 है, ये 16,639 से 14,400 है, तो इस दोनों के बीच में ये वैल्यू इसको टच कर रहा है, मतलब नियर अबाउट इसके नियर अबाउट है, ना कि इसके नियर अबाउट। अब आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा ये इसके नियर अबाउट होगा या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। सोच के देखिए कि 16,900 के पास इससे पहले यानी कि जो भी नंबर होगा 130 से पहले यानी 129 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा, और 123 का भी स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 9 होगा। लेकिन 16,639 और 16,641 अगर आप 123 ले लेंगे तो 14,400 के करीब चला जाएगा, जबकि 16,639 यानी कि इसमें भी 600 है, इसमें भी 600 है, तो ज्यादा नियर अबाउट किसके है, 130 के आसपास, 130 के स्क्वायर के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि 129 का जो स्क्वायर होगा ये अपना क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि 16,641। ये ना होके, क्योंकि 9 अगर आप लेंगे, 9 वाला अगर लेंगे तो 123 में पॉसिबल है। 123 का मतलब हो गया कि आप 14,400 के करीब चले गए, तो ये तो हो नहीं सकता। आपको तो 130 के करीब जाना है, इसका मतलब 16,641 जो होगा वो 16,900 के ज्यादा करीब होगा। तो आप कह सकते हैं कि 16,641 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब टेबल पे पकड़ होना जरूरी है, अनिवार्य है। चलिए कोई नहीं, सिलेक्शन दोस्त उसी का होता है जो साम दाम दंड भेद सब जानता है, जिसके पास में सारी कलाएं होती है उसी का सिलेक्शन होता है। दूसरी बात कि आप खास करके देखेंगे कि दरोगा में जितने बच्चे का रिजल्ट हुआ है उनका मैथ्स रीजनिंग ये सब बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब स्कोर से उसके ना कटअप से बहुत ऊपर लेकर के, ये सब स्कोर आपको कटअप से बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। इसीलिए आप इसके ऊपर गौर करके देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 टू दी पावर x प्लस 2 बराबर 240 प्लस 9 टू दी पावर x, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये था आपका अगला सवाल।
इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 टू दी पावर x इंटू 9 टू दी पावर 2 माइनस 9 टू दी पावर x बराबर 240। इसको इधर ले आए, 9 टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो 9 का स्क्वायर यानी 81 माइनस 1 240 हो जाएगा। कह सकते हैं 3 टू दी पावर 2x बराबर 240 बटा 80 मतलब 3 का पावर 1, तो 2x का जो मान होगा 1 होगा, मतलब बेस अगर बराबर है तो पावर बराबर होगा, x का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। था ना आसान क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपसे आसानी से बन जाए। अब एक देखिए कि एक कंसेप्चुअल एकदम बेसिक सवाल आपसे पूछे गए थे नंबर सिस्टम के, वो सवाल क्या थे? निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऐसा था सवाल। जिसमें पहला स्टेटमेंट था आपका कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। दूसरा था सभी परिमेय संख्या अपरिमेय होती है। तीसरा सवाल था आपका, तीसरा स्टेटमेंट था आपका कि संख्या एक अपूर्ण संख्या है, ठीक है। और चौथा था आपका नन ऑफ दीज। अब आप देखिए कौन सही है, तो सही ये देखिए संख्या नन ऑफ दीज के ऊपर बाद में बात करेंगे। संख्या एक अपूर्ण संख्या है, ये सही नहीं है, ये गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात को? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। सभी पूर्णांक मतलब इंटीजर जो है वो तो -2 भी है, -3 भी है, और वह नेचुरल नंबर के काउंटिंग में तो आता नहीं है। इसका मतलब ये अपना सही है। सभी परिमेय संख्या अपरिमेय होती, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब परिमेय है फिर अपरिमेय कैसे हो जाएगा? और संख्या एक अपूर्ण संख्या है, ये भी गलत संख्या। संख्या एक जो है वो पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। नन ऑफ दिस का कोई बात ही नहीं, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होना चाहिए। तो चलिए आज क्लास को इतना यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो एडवांस का पार्ट होगा, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन 6-7 सवाल पूछे गए थे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। रेगुलर क्लास आपके लिए आते रहेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए इसमें 2 स्टूडेंट कमेंट किए हुए थे। एक प्रशांत कुमार नाम था उनका, जिनको कि हमको लगता है कि मैथ्स का जरूरत था मेंस के लिए, इसीलिए बेचारे कमेंट किए थे, बाकी किन्हीं को जरूरत नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, सीरियसली नहीं लेंगे। सब लोग देखिए, सभी को फायदा हो। और एक साक्षी सिंह, जिसको कि पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया था। एक्चुअली में उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, तो आप समझेंगे था क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसी 25/8/2019 का जो एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, इसी का जो पहला लेक्चर है उसमें था क्या, त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। था कि वर्ग की लंबाई मापते समय 1% की त्रुटि हो गई। अब देखिए मेरा कहना है कि 1% त्रुटि हो गई का मतलब या तो आप 1% अधिक नापे होंगे या 1% कम। तो जब आप 1% अधिक नापे होंगे तब का इफेक्ट एरिया पर क्या पड़ेगा, और जब आप 1% कम नापे होंगे तब का इफेक्ट एरिया पर क्या होगा। a + b + a × b फॉर्मूला यूज करके आप इसका त्रुटि परसेंटेज निकालते हैं। जब आप इसको निकालेंगे तो यह +2.01 हो जाएगा, और जब आप इसे निकालेंगे तो ये 1.98% निगेटिव हो जाएगा। 98 नहीं 112 और प्लस आपका 01 यानी कि 1, देखिए -1 + 1 × 1/100, तो ये -2 प्लस 0.01, तो ये चल जाएगा कहाँ पे
99 पर, ठीक है। ओह नहीं नहीं 99 पैसा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो त्रुटि परसेंट का मतलब हुआ कि दोनों ही रिजल्ट जो है वो नियर अबाउट 2 है। तो आपको पूछा गया था त्रुटि का परसेंटेज क्या होगा और ऑप्शन में 2% था। तो आप अगर इसे भी लेंगे तो भी आंसर 2, आप अगर इसे भी लेंगे तो भी आंसर 2। कहने का मतलब है किसी भी कंडीशन में आंसर 2 ही होगा। हाँ लेकिन अगर ये भी रहता और ये भी रहता तो निश्चित तौर से चौथा ऑप्शन कांट डिटरमाइंड रहता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे। मेरा दोनों आंसर, हाँ अगर यहाँ पे रहता इतने परसेंट की कमी हो गई तो ये लेके चलते, अगर रहता इतने परसेंट की वृद्धि हो गई तो ये लेके चलते। त्रुटि का मतलब हुआ प्लस माइनस, यानी कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अपना त्रुटि का परसेंट जो भी होगा वो 2.01 और 1.99 दोनों 2% को इंडिकेट करता है, इसीलिए आप आंसर 2% लेके चलेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक कि साक्षी सिंह का आपको जवाब मिल गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।